अदिति जैन जी, मथुरा से। राधे राधे महाराज जी। गुरु जी, असली सुख किसमें है, मनोकामनाओं को पूर्ण करने में अथवा नहीं? असली सुख है मनोकामनाओं की त्याग में, जिसे शांति कहते हैं, सुख कहते हैं। भगवान गीता जी में कहते हैं त्यागात शांति अनंतरम। भोगों की इच्छाओं का त्याग करने से ही शांति और सुख की प्राप्ति होती है। और हम लोगों की बुद्धि उल्टा प्रेरणा देती है कि जो भोग की इच्छा हो, अगर भोगने को मिल गया, सुख मिल गया, ऐसी मान्यता होती है। नहीं, त्यागात शांति अनंतरम। जाहि न चाहे कबहु कछु, तुम सन सहज स्नेह, बसहु निरंतर तासुर सो राउर निज के। जिसे कोई चाह नहीं होती, भगवान से उसका सहज में प्रेम हो जाता है, और जिसका भगवान से सहज प्रेम हो जाता है, उसके हृदय में भगवान प्रकाशित हो जाते हैं। जब हृदय में प्रकाशित होते हैं तो जड़ चैतन्य सब में भगवान का दर्शन होता है। तो भगवत प्राप्ति से बढ़कर कोई सुख तो है नहीं। तो शांति और सुख की प्राप्ति कामनाओं के त्याग में है, ना कि कामनाओं के भोग में। ये अच्छी तरह से समझ लो। हमारी बुद्धि हमको उल्टा सिखाती है, ये कुमति है। वो कहती है कि भाई मन ने कहा ये भोग लो, सुख मिलेगा। बस इसी में हम गिरते चले जा रहे हैं। यही गलती हमारे को बार बार इस दुखालय संसार में दुख भोगने के लिए मजबूर कर देती है। इसलिए भगवान का नाम जप करो, और जो इच्छाएं सद हों, धर्म पूर्वक हों, उनको तो भोगो, और जो अधर्म पूर्वक हों उनका त्याग कर दो। इच्छाओं के सब इच्छाएं नहीं त्याग की जाती। अब जैसे हमें प्यास लगी, हमारी इच्छा हुई कि पानी पीना है, तो हम पानी पिएंगे। अब हम कहाँ पीना है, कैसे पीना है, ये सब समझ बूझ के अपनी प्यास बुझाएंगे। इसमें कोई भूख लगी है, ये शरीर धर्म की इच्छा है। हम देखेंगे कि हम भिक्षावृत्ति के द्वारा पवित्र अन्न लेकर हम अपने उदर का पोषण करेंगे, या धर्म के द्वारा कमाकर गृहस्थ धर्म में हम अपने उदर का पोषण करेंगे। अब काम वेदना सता रहे तो गृहस्थ धर्म में हो, अपनी पत्नी है, कोई पाप नहीं। विरक्त धर्म के लिए तो वो अलग ही मार्ग है, वो इन सबको सहता है। इसीलिए जगत तो नमस्कार करता है। विरक्तों को, संतों को जगत नमस्कार क्यों करता है? कि जहाँ हम सहन नहीं कर पाए, वहाँ आप सहन करके निकल गए भगवान की तरफ, तो आपके चरणों में पूरा संसार संतों के चरणों में झुकता है। तो अब गृहस्थ धर्म में जैसे अपनी पत्नी से पाप नहीं, लेकिन पराई पत्नी की तरफ दृष्टि भी अगर दूषित दी तो पाप दृष्टि हो गई। क्रिया हो जाना तब तो नरक की मतलब पूरी तैयारी कर ली उसने। त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नासन मात्मनः कामः क्रोधा तथा लोभा तस्मादेत्यम त्यजेत। 3 नरक के द्वार भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी ने बताए, काम, क्रोध और लोभ। अगर इनमें फंसे रहोगे तो पक्का नरक जाना पड़ेगा। तो अब काम नरक का भी द्वार है, और काम धर्म का भी स्वरूप है। अपनी पत्नी से सहवास करके संतान उत्पत्ति करना ये धर्म पूर्वक काम है, और पराई स्त्री की तरफ कुदृष्टि करना और सहवास करना ये नरक का द्वार है। लोभ, धर्म पूर्वक कमाए हुए धन से हम अपने परिवार का पोषण कर रहे हैं, और धर्म पूर्वक धन हम कमाएं जिससे हम समाज की भी सेवा कर सकें, कोई पाप नहीं। लेकिन बेईमानी पूर्वक, घूसखोरी, चोरी, अधर्म पूर्वक कमाना धन, ये नरक का द्वार है। काम और क्रोध, क्रोध तभी प्रकट होता है जब कामना में पूर्ति नहीं होती। कामा संजायते क्रोधा। तो हम कामनाएं सद करेंगे, और जब वो नहीं पूरी होंगी तो हम भगवान की इच्छा मानकर शांत हो जाएंगे। लेकिन असद कामनाओं में ऐसा नहीं होता। जब असद कामनाएं पूरी होती तो पूरी ही होनी चाहिए, और नहीं पूरी होगी तो क्रोध आ जाएगा। तो हमें लगता है कि भगवान का आश्रय लेकर कामनाओं के त्याग में ही सुख है, ना कि कामनाओं के भोग में। ऐसा संत और शास्त्र सम्मत बात है ये। महीप शरण जी, मुंबई से। श्री राधे, श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, क्या आप रोज एक ही दिनचर्या से थकते नहीं हैं? सुबह 1-2 बजे उठो, फिर वही दैनिक दिनचर्या वगैरह, यही बात सभी सहयोगियों पे लागू होती है महाराज जी? थकने की तो बात जाने दो, समय कम पड़ता है। रोज ऐसा लगता है कि आज हमारा भजन कम हुआ,
आज हमें और समय मिलता और भजन करता। 24 घंटे में 1 मिनट भी न टीवी है, न ट्रांजिस्टर है, न मोबाइल है, न पेपर है, न किसी व्यक्ति से हंसी मजाक है, किसी से किसी भी तरह का कोई संपर्क भी नहीं। बस इतना ही संपर्क है जो एकांतिक में आप लोगों से प्रश्न उत्तर कर लेते हैं। शेष एकांत जो भगवान की चिंतन मनन की धारा है, बस उसे उबने की तो बात तब होती है जो मन के प्रतिकूल कार्य किया जाए, तब उबने की बात होती है। अब मन राजी हो गया भजन में तो उसको तो और समय मिले, अधिक से अधिक समय मिले, रात में जग कर के भजन। हम 1:30 बजे जग गए थे, 1:30 बजे से हमारी दिनचर्या, ऐसे भी नहीं हुआ 1:30 बजे से दिनचर्या चल रही और बराबर चलती रहेगी। तो थकने का तो नाम नहीं, अंदर और जलन है कि अभी जो भजन होना चाहिए, जितना होना चाहिए उतना नहीं हो पा रहा हमसे, हमें और भजन करना है। अगर हमारी किडनी ठीक होती तो शायद और हम भजन कर पाते। हमारे तो अंदर जलन है कि अब जितना करना चाहिए उतना नहीं कर पा रहा हूं। उबन कैसे हो सकती है? क्यों, किसका प्रश्न है? उबन कैसे हो सकती है? वही रूटीन आता है, सेम सुबह उठे आप पूरा साल। इतना सुखद रूटीन है कि वो इतना आनंद देता है कि उसमें और मांग होती है, और मांग होती है। इससे बढ़कर और क्या हो सकता है? सोचो, उबन तो तब हो जब संसारिकता हो, हमारे प्रभु नवम नवम, हमारे प्रभु की बात नवम नवम, हमारे प्रभु का नाम नवम नवम, हमारे प्रभु की लीला नवम नवम, हमारे प्रभु की साधना का आनंद नवम नवम। नयो नेह नव रंग, नयो रस नवल श्याम, वृषभानु किशोरी, नव पीतांबर नवल चूनरी, नई नई बूंदन भींजत गोरी, नव वृंदावन हरित मनोहर, नव चातक बोलत मोर मोरी, नव मुरली जु मल्हार नई गति, श्रवण सुनत आए घन घोरी, नव भूषण नव मुकुट विराजत, नई नई उरप लेत थोरी थोरी, जय श्रीहित हरिवंश आशीष देत मुख, चिर जीवो भूतल जोरी। सब कुछ हमारे प्रभु का नया है। पुराना हो तो जी उबे, नाम नया नया लगता है, रूप नया नया लगता है, सब नवम नवम है। पुराना हो ना तो ये लगे यार बार बार रिपीट कर रहे हैं, थकान लगे। मुझे थकान नहीं, मुझे और नशा चढ़ता है, और जपूं और देखूं और गाऊं और रटूं और जगूं और रोऊं, ऐसा लगता है। तो हमें तो थकान तो महसूस नहीं होती, उबन भी महसूस नहीं होती गुरु कृपा से। बस यही लगता है कि और भूख लग रही है, और भजन की भूख लग रही है, और प्रभु के लीला गायन की, प्रभु के लीला चिंतन की। तो इसमें उबन तो है। कि संसारिक दृष्टिकोण से तो ये सब कि हम नया नया चीज देखना चाहते हैं। जैसे आप पूरे साल यही पीला ही डालना है अब तो लाल डाल सकते हैं, पीला डाल सकते हैं, काला डाल सकते हैं, तो यही तिलक लगाना है, उतना ही करना है श्रृंगार भी प्रभु का। तो इसमें उबन नहीं होती महाराज जी? नहीं, बिल्कुल नहीं होती। अच्छा, और क्या, चलो आज अमेरिका घूमने चलते हैं, आज बेंगलोर चलते हैं, पूरा साल 6 महीने वृंदावन में इसी कुटिया में रहे। हाँ, नहीं, उबन नहीं होती। ये कुटिया तो बहुत बड़ी, हमको तो रसोई जितना भी मिल जाए तो एकांत में समय व्यतीत कर लें, बस चुपचाप निरंतर चित्त को प्रभु में जब लगा देते हैं ना, तो सब बाहरी बातें अच्छी नहीं लगती। तो अब वो चीज जो बचपन से मिटाने में लगे थे, गुरु कृपा से वो चीज मिट गई है, तो अब ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता। महाराज जी, कल हम एक पद पढ़ रहे थे, आपकी यही स्थिति का वर्णन भोरी सखी जी लिख रही हैं। ऐसो दुख दीजे ही माही, बिनु पद कंज छटा दृग देखें, को सुहावे नाही। नाम रटे दृग ढारे आंसू, छिन छिन अति अकुलाहें, काहू सो मिलिवो न सुहावे, बातन सो घबराही। बस्ती छोड़ी एकांत बैठी वो, जग सब शून्य दिखाही। भोरी ऐसे दुख बिनु प्यारी, जीवन जन्म बिल्कुल। महापुरुषों की बारे जी ऐसी स्थिति हो जाती है। बहुत सारे पद, बहुत सारे ऐसे विरह के किसी कुछ अच्छा ना लगे, मतलब ये संसार अच्छा ना लगे, कहीं बस कोने में बैठ के रोती रहूं बस
समझ में आ रहा है आपको? और महाराज जी एक इनका प्रश्न है कि महाराज जी इतनी आपको साधना करते हुए समय हो गया है और कुछ ऐसे दिन नहीं आए जिसमें आपको लगा कि चलो अभी घर चलते हैं वापस? कभी नहीं, गुरु कृपा से कभी नहीं। एक एक सप्ताह भोजन नहीं मिला, गर्मी सर्दी बरसात ऐसे ही सहे हैं। कभी स्वेटर नहीं मिला, कभी कंबल नहीं मिला, गंगा के किनारे भ्रमण करते रहे। आज के मतलब 27 वर्ष पहले, 27 साल तो वृंदावन रहते हो गए। ये अभी जो सुविधा देख रहे हो 10-12 वर्ष की है, ये पूरा जीवन कष्ट में। पर भगवान की कृपा से कभी एक दिन भी ऐसा नहीं आया चलो घर चलते हैं। जिस दिन से घर से निकले आज तक घर नहीं गए। जिस दिन से घर की रसोई में भोजन पाकर त्यागा, आज तक कभी किसी के घर की रसोई में भोजन नहीं किया। अब यहाँ वृंदावन में थोड़ा नियम शिथिल हो गया, शरीर रोग ग्रसित है तो यहाँ बन जाता है, कोई बना के दे दिया तो ऐसे नहीं। माधुकरी के सिवा और आकाश वृत्ति जो हमारे सामने परमात्मा भेज दे वही हम खाएंगे, अन्यथा नहीं खाएंगे। किसी